टीचर का काम केवल टीचिंग नहीं है, टीचिंग के साथ साथ बच्चे को सही गाइडेंस करना है, सही रास्ता दिखाना है, सही डायरेक्शन देना है। यदि टीचर सही डायरेक्शन दे देता है तो फिर समझ लीजिए कि वो बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो टीचर्स का जो काम है, एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है उससे हमारा काम आसान हुआ है, ना कि हमारी पूर्ति हो गई है। शिक्षकों की पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, टेक्नोलॉजी आ जाए या कुछ भी हो जाए, शिक्षकों का काम तो हमेशा और हमेशा रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो शिक्षक की जगह कभी नहीं ले सकती। अब आवश्यकता यह है कि जो शिक्षक है उस शिक्षक को अपडेट होने की आवश्यकता है। शिक्षक को चाहिए कि जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को अपडेट करें, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप का विकास करें, खुद अपडेट करें। बच्चों को गाइड करने से पहले शिक्षक खुद कौन कौन से विषय हैं जिन पे बच्चा बेहतर कर सकता है उस पर अध्ययन करें, खुद अपडेट हो। मार्केट में आप देखते हो हर 6 महीने में नया फोन आया, लोग नए फोन की तरफ चले जाते हैं, वो पुराने फोन का अपडेट वर्जन होता है। यदि शिक्षक अपडेट होगा तो उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ना कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस करती सकती है, ना कोई कर सकता है। परंतु सबसे पहली आवश्यकता यह है कि शिक्षकों को अपडेट होना पड़ेगा। शिक्षक का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, यह मैं लिख के दे सकता हूं। शिक्षकों की आवश्यकता तो हर समय पड़ेगी। जब हमारे समय में भी हम एक ही बात कहते थे कि यदि सही गाइडेंस मिलता तो शायद हम और कुछ बेहतर कर लेते। क्या उस समय के जो शिक्षक है वो सही तरीके से गाइडेंस नहीं दे पा रहे थे, इस कारण हम ये बात कर रहे हैं? आज की जो जनरेशन है वो भी एक ही बात कहती है। आज की जनरेशन जो कि मोबाइल या टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, वो जनरेशन भी कहती है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिला, जिसके कारण हम सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब यह है कि जो गाइडेंस देने का काम है वो शिक्षक का काम होता है, टेक्नोलॉजी का काम नहीं होता है। टेक्नोलॉजी का काम होता है भ्रमित करने का। इतने रास्ते यदि आपके सामने होंगे, 1000 रास्ते होंगे, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मुझे कहां जाना है। और यदि आपको सही शिक्षक मिला और सही शिक्षक ने आपको बता दिया कि यही रास्ता आपके लिए बेहतर है, तो फिर आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो शिक्षक का काम कभी समाप्त नहीं होना है। जितने भी लोग अभी तक अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं उन्हें किसी ना किसी ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु का साथ मिला है जिसके कारण वो अपनी मंजिल पर पहुंचे।